ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज जेठ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और शनिवार है। सभी श्रोताओं को जेठ माह के शुभारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन को देव ऋषि नारद जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो संचार, ज्ञान, भक्ति और संगीत के प्रतीक हैं। यह दिन ज्ञान अर्जन, धर्म के प्रति समर्पण और सत्य संवाद के महत्व को दिखाता है। साथ ही यह भगवान विष्णु जी के प्रति अगाध भक्ति और बुद्धि के विकास का भी प्रतीक है। नारद मुनि को सब ऋषियों में श्रेष्ठ और भगवान का मन माना जाता है, जो ज्ञान और भक्ति के संगम है। इन्होंने देव ऋषि होने के साथ साथ ब्रह्मांड का प्रथम पत्रकार भी माना गया है, जो जानकारी को सही स्थान तक पहुंचाने के लिए जाते थे। इस दिन भगवान विष्णु जी और नारद मुनि की पूजा करना, दान पुण्य करना और उपवास रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से जीवन में सकारात्मकता आती है। नारद मुनि ने ही वीणा का आविष्कार किया था, इसीलिए इस दिन संगीत और भजन कीर्तन का भी विशेष महत्व होता है। यह दिन हमें सत्य का साथ देने, निस्वार्थ भाव से सेवा करने और ज्ञान का प्रसार करने की प्रेरणा देता है। तो अब अपने शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। बीमारी के चलते उसके पति की मौत हो चुकी थी। उसके एक 4 साल का बेटा था। वह उसी के सहारे अपना जीवन यापन करती थी। उसकी सास बहुत ही कठोर हृदय वाली थी। हमेशा अपनी बहू को ताने मारती, कहती, कलंकनी निर्भाग कहीं की मेरे बेटे को खा गई। वो चाहे कितना भी काम करे, अपनी सासू माँ की सेवा करे, पर उसकी सास के मुख से कभी भी उसके लिए एक प्यार का शब्द भी नहीं निकला। उसे दुखी देखकर उसकी सास को कभी भी दुख नहीं होता। वो कभी नहीं सोचती कि इस उम्र में पति को गंवाने के बाद बेचारी कितनी दुखी रहा करती होगी। इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए वह हर समय अपनी बहू के साथ लड़ाई करती थी, जितनी हो सके तकलीफ देती थी। फिर भी उसकी बहू सामने बोलकर कुछ नहीं कहती, तो इतने से भी उसकी सास का मन नहीं भरा। एक दिन उसने अपने गुस्से के चलते अपने पोते और बहू को घर से निकाल दिया। दोनों माँ बेटे रोते रोते घर से चल पड़े। चलते चलते एक जंगल में पहुँच गए। वहाँ जाकर एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहाँ पर बहुत सारे लोग गणेश जी के दर्शन करने आते, वहाँ प्रसाद चढ़ाते और फिर वहाँ मौजूद लोगों को बांट देते। तो वो माँ बेटे दोनों गणेश जी के मंदिर में गए। वहाँ जाकर उसकी माँ कहने लगी कि गणेश जी महाराज, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी मुझे आप इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं। पहले मुझसे मेरे पति को छीन लिया और अब मुझे घर से बेघर कर दिया। अब मैं मेरे बेटे के साथ कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कहाँ रहूँ? अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाएं। आज आपके सिवा हमारे माँ बेटे का कोई नहीं है। फिर माँ बेटे दोनों मंदिर के आगे बैठ गए। जो लोग गणेश जी का प्रसाद वहाँ पर बांटते, उसी प्रसाद को खाकर माँ बेटे अपना गुजारा करने लगे। सुबह शाम दोनों माँ बेटे गणेश जी की पूजा पाठ करते। एक दिन बैठे बैठे गणेश जी की कृपा से उन दोनों के मन में आया कि क्यों ना हम जंगल से फूल लाकर बेचें। यहाँ पर रोजाना लोग आते हैं, अगर हम फूल माला बनाकर बेचेंगे तो यहाँ आने वाले लोग पूजा के लिए फूल जरूर खरीदेंगे। तो इस तरह सोचकर दोनों माँ बेटे सुबह जल्दी जंगल में से फूल लाकर फूल माला बनाकर वहाँ पर बैठ जाते। जब गणेश जी के भक्त वहाँ पर आते तो उससे फूल खरीदते और बदले में उन्हें कुछ रुपए दे देते। तो इस तरह फूल बेचते बेचते कई दिन हो गए। तो कुछ रुपए इकट्ठे हो गए, तो उन्हीं रुपयों से वो पूजा की सामग्री और प्रसाद भी लाकर बेचने लगे। गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनके पास इतना रुपया इकट्ठा हो गया कि उन्होंने एक मकान बना लिया और पास ही में एक दुकान बना ली। अब उस दुकान के अंदर पूजा की सारी सामग्री, मिठाइयाँ, फूल, दुर्वा घास गणेश भक्तों के लिए हर समय मौजूद होता। तो सुविधा के लिए सारे लोग वहीं पर आकर उन्हीं की दुकान से सारा सामान खरीदते। तो वहाँ पर एक राजा की लड़की थी जो रोजाना मंदिर में पूजा करने आती थी और मालिन की दुकान से ही सामान खरीदती थी।
तो मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। एक दिन उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही तो भाभी अनुभवी थी। उसने कहा कि ननंद बाईसा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। अगर तुम्हारा विवाह इस मालिन के बेटे के साथ किया गया तो इससे हमारी बड़ी बदनामी होगी। पर राजकुमारी नहीं मानी तो उसकी भाभी ने राजकुमारी की माँ यानी कि अपनी सास से यह बात कही कि हमारी बेटी मालिन के बेटे से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। तो उसकी माँ और पिताजी ने उसे बहुत समझाया, पर वो कहने लगी कि मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, अगर मैं शादी करूँगी तो उसी से करूँगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगी। तो राजा कहने लगा कि बेटा, जब तुमने प्रतिज्ञा कर ली है तो मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ूंगा। तो राजा खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो गई और उन्होंने बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। उसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ये माँ बेटे यहाँ पर आए थे तो बिल्कुल ही गरीब थे। इनके पास खाने के लिए अनाज और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। और देखो, गणेश जी की कृपा से इनके पास कितना धन हो गया है। और आज इस लड़के की शादी राजकुमार की बेटी के साथ हो गई है। तो सारे गांव वाले उसी गणेश मंदिर पर पूजा करने के लिए आने लगे और उन्हीं की दुकान से सामान खरीदते। तो ऐसा करने से मालिन के बेटे का काम दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करने लगा। और उधर जिस दिन से मालिन की सास ने उन माँ बेटे को घर से निकाला था, उसी दिन से उसके अन्नदाता रूठ गए थे। उसके घर में घाटा लगने लगा और सारा सामान बिक गया। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब उस बुढ़िया को एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता था। उसे भूखा मरता देखकर गांव के लोग उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते थे। कहते थे कि अपनी बेचारी विधवा बहू को किस तरह से लड़ाई करके इसने घर से बाहर निकाल दिया है, तो अपनी करनी का फल भुगत रही है। वो तो बेचारी आज ना जाने कहाँ होगी। पहले तो भगवान ने उससे उसका पति छीन लिया और फिर एकमात्र घर का सहारा था जो इस बुढ़िया ने छीन लिया। तो यह सुनकर बुढ़िया को अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता और गांव वालों की बेरुखी देखकर एक दिन वो रोती बिलखती गांव छोड़कर निकल गई और चलते चलते उसी जंगल में पहुंच गई जहां गणेश जी का मंदिर था। वहां पहुंचकर मालिन के बेटे से कहने लगी कि बेटा, मैं तो कई दिनों से भूखी हूँ, मुझे 2 वक्त की रोटी दे दिया करो, इसके बदले में मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। तो लड़के को दया आ गई और उसने उसे काम पर रख लिया। उसने अपने दादी को नहीं पहचाना और उसने उस बुढ़िया को भोजन करवाया। फिर बुढ़िया काम पर लग गई। जैसे ही शाम हुई तो मालिन घर आई। उसने अपनी सास को देखते ही पहचान लिया और कहने लगी कि सासू माँ, आप यहाँ कैसे? तो सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा कि मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। तो उसकी बहू कहने लगी कि सासू माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? ये आपका पोता है और ये घर भी आपका है, यहाँ आपको काम करने की क्या जरूरत है? जब आपने हमें घर से निकाला था तब गणेश जी भगवान ने हमारी रक्षा की थी। तो यह देखकर वो बुढ़िया बड़ी ही हैरान हुई और अपनी बहू से कहने लगी कि बेटा, मुझसे गलती हो गई, मैंने मेरे करने का फल भोग लिया है। तुम्हें घर से निकालने के बाद घर में जो कुछ था सब कुछ नष्ट हो गया। मुझे तो खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नसीब नहीं होता था और ऊपर से सारे गांव वालों ने मुझसे मुख मोड़ लिया। तभी तो मैं घर छोड़कर निकल गई। बेटा, मुझे मेरी करनी पर बहुत ही पछतावा हो रहा है, तुम मुझे माफ़ कर दो। तो उसकी बहू कहने लगी कि माँ जी, कभी माँ भी अपने बच्चों से माफ़ी मांगती है? जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ और खुशी खुशी अपने पोते का सुख देखो। तो वह बुढ़िया सोचने लगी कि मेरी बहू कितनी अच्छी है और मैं इसे कभी भी पहचान नहीं सकी। आज मेरे पास कुछ नहीं है और इसके पास सब कुछ है, फिर भी ये देखो मुझे कितनी प्रेम पूर्वक अपने घर में रखकर मान सम्मान दे रही है। ऐसा सोचते हुए उस बुढ़िया की आंखों से खुशी के आंसू चल पड़े। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा सुख सबको देना।
जो आपकी इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं शनि भगवान की कथा। बोलो शनि महाराज की जय हो। एक बार एक ब्राह्मण पूजा पाठ करने के लिए जा रहा था, तो उसे रास्ते में शनि महाराज मिल गए। तो ब्राह्मण देव उन्हें प्रणाम करके पूछने लगे कि हे शनि देव, आज आप कहाँ जा रहे हैं? तो शनि देव ने कहा कि मैं तो राजा के लगने के लिए जा रहा हूँ। तो ब्राह्मण कहने लगा कि हे शनि देव, अगर तुम राजा के लग जाओगे तो सारी प्रजा दुखी हो जाएगी। तो शनि देव ने कहा कि मैं हर व्यक्ति के जीवन काल में अवश्य लगता हूँ, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ। तो ब्राह्मण ने कहा कि राजा के लगने से तो सारी प्रजा परेशान और दुखी हो जाएगी, इसीलिए तुम मेरे लग जाओ। तो शनि देव ने कहा कि बताओ कितने साल का लगूं? मैं तो 7 साल का लगूंगा। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मुझसे इतना तो सहन नहीं होगा। तो शनि देव बोले कि तुम ही बताओ, 5 साल का लगूं, 2.5 साल का लगूं या 1.25 साल का लगूं। तो ब्राह्मण देव सुनकर कहने लगे कि तुम ऐसा करो, मुझे तो 1.25 पहर के लिए ही लग जाओ। तो शनि देव ने कहा कि ठीक है, तुम मुझे 1.25 पहर के लिए लगने दो, लेकिन तुमसे तो वही सहन नहीं होगा। इतना कहकर शनि देव चले गए और ब्राह्मण देवता नदी के किनारे जाकर आसन बिछाकर पूजा पाठ करने लगे। तो तभी उन्होंने देखा कि नदी में 2 मतीरे बहते जा रहे हैं। तो ब्राह्मण उन्हें देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वो मतीरे बहुत ही सुंदर थे। राजा ने सोचा कि घर ले चलता हूँ, बच्चों को खाने के काम आ जाएंगे, इसीलिए निकाल कर अपनी झोली में रख लिया और फिर से पूजा करने लग गया। तभी उसने देखा कि राजा के सैनिक बहुत ही परेशान होकर इधर उधर कुछ खोज रहे हैं। तो ब्राह्मण ने कहा कि आप क्या ढूंढ रहे हो, बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो। तो वो सैनिक कहने लगे कि राजा के दोनों राजकुमार आज खेलने के लिए गए थे, घर वापस नहीं लौटे हैं, उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। तभी सैनिकों का ध्यान ब्राह्मण की झोली पर गया, तो उसमें खून लगा था। तो वो ब्राह्मण से कहने लगे कि आपकी इस झोली में क्या है? तो ब्राह्मण ने कहा, इसमें तो 2 मतीरे हैं, नदी में बहते जा रहे थे, तो मैंने सोचा बच्चों के लिए ले चलता हूँ। लेकिन उन सैनिकों को शक हो गया था। उन्होंने ब्राह्मण से झोली उतराई और उसमें देखा तो राजा के दोनों बेटों के सिर थे। तो यह देखकर सैनिक भी बड़े हैरान हुए और ब्राह्मण के समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था। अब सैनिक ब्राह्मण को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहने लगे कि हे राजन, अनर्थ हो गया, इस ब्राह्मण ने तुम्हारे दोनों राजकुमारों के सर काट कर अपनी झोली में डाल रखे थे। तो राजा ने देखना ही जरूरी नहीं समझा और क्रोधित होकर कहा कि इसे फांसी पर चढ़ा दो। अब बेचारे ब्राह्मण के तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। तो राजा के आदेश अनुसार ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने की तैयारी की गई। पहले उन्होंने सोने की सूली गड़वाई। जैसे ही ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने लगे तो वो टूट गई। फिर उन्होंने चांदी की बनवाई, फिर तांबे की बनवाई और फिर लोहे की बनवाई, लेकिन वो सब की सब टूट रही थी। जिस भी धातु की बनवाते वो सूली टूट जाती। तो यह देखकर राजा भी बहुत हैरान थे। वो सोच रहे थे कि ब्राह्मण ने तो अनर्थ कर दिया, लेकिन मैं एक राजा होकर ब्राह्मण की हत्या करवा रहा हूँ, तो दूसरा अनर्थ मैं कर रहा हूँ। मुझे ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण से एक बार जाकर पूछ तो लूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। अब ब्रह्म हत्या के डर से राजा तो भागकर वहाँ गए जहाँ ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाया जा रहा था। तो वहाँ जाकर ब्राह्मण से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो ब्राह्मण देव कहने लगे कि हे राजन, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सारी प्रजा को बचाने के लिए आपका शनि दोष मेरे सर पर लिया था। मुझे क्या पता था कि ये अनर्थ होने वाला है। हे राजन, कल मैं जब नदी के किनारे पूजा के लिए जा रहा था तो रास्ते में मुझे शनि महाराज मिले थे। मैंने उनसे पूछा
कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो कहने लगे कि मैं तो राजा की लगने जा रहा हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि अगर राजा को लगोगे तो सारी प्रजा दुखी हो जाएगी, इसीलिए तुम मेरे लग जाओ। तो हे राजन, अब मुझ पर तो शनि की दशा लगी है। आप ऐसा करो, मुझे थोड़ा समय दो, उसके बाद आप मुझे फांसी पर चढ़ा देना। तो राजा ने कहा कि नहीं ब्राह्मण देव, मैं तो आपको बचाने के लिए आया हूँ। मैं ब्राह्मण की हत्या का पाप अपने माथे नहीं ले सकता हूँ। तो इस तरह कहकर राजा ने ब्राह्मण को सूली से उतराया और उसके पैर पकड़कर क्षमा मांगने लगे। तब तक ब्राह्मण के लगी शनि की दशा का 1.25 पहर समाप्त हो गया और राजा के दोनों पुत्र खेलते हुए आ गए। तब राजा ने ब्राह्मण की झोली मंगवा कर देखा तो उसमें तो सच में 2 मतीरे थे। अब सब कुछ ठीक हो गया था। तो राजा ब्राह्मण से कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, शनि की दशा कैसे उतरती है, आप मुझे बताएं। तब ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, सोने चांदी का दान करने से, तांबे का दान करने से, लोहे का दान करने से और पीतल का दान करने से भी शनि की दशा उतर जाती है। तो राजा हैरान होकर कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, मैं तो राजा हूँ। साहूकार भी सोने चांदी का दान कर सकता है, लेकिन गरीब को शनि की दशा लगे तो वह इस दोष को कैसे दूर करे। तो ब्राह्मण ने कहा कि लोहे के बर्तन में तेल डालकर उसमें अपना चेहरा देखें, यह छाया दान होता है, और साथ में थोड़ा सा गुड़ लेकर डाकोत को दान दे दें। ऐसा करने से शनि की दशा उतर जाती है। 7 बार पीपल में जल चढ़ाएं और शनि देव से कहें कि शनि देव का सोटा कभी ना आवे टोटा। शनि की घड़ी ले, मुझ पर आई बला टले, बला टले। ऐसा कहकर पीपल में जल चढ़ा दे तो सारी बला टल जाती है। तो ब्राह्मण की बात सुनकर राजा ने ब्राह्मण का धन्यवाद किया और खूब सारा धन देकर आदर से विदा किया। उसके बाद राजा हर शनिवार को तेल, गुड़ और सामर्थ्य के अनुसार दान करते थे और पूरे नगर में भी ऐलान करा दिया कि सारे लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करें और शनि देव की पूजा करें। नगर में खूब बड़ा सारा शनि देव का मंदिर बनवा दिया। अब हर शनिवार को नगर के सारे स्त्री पुरुष सूर्य उदय होने से पहले और सूर्यास्त के बाद में शनि देव की पूजा करते और अपने सुख सौभाग्य की कामना करते। ऐसा करने से सारे नगर में खुशहाली छा गई, रोग शोक दूर हो गए और सारे सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करने लगे। बोलो शनि महाराज की जय हो। हर साल जेठ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर देव ऋषि नारद की जयंती मनाई जाती है। देव ऋषि नारद पितामह ब्रह्मा जी के 7 मानस पुत्रों में से एक हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री हरि विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन किया गया है। इनमें से एक देव ऋषि नारद भी हैं। ग्रंथों में देव ऋषि नारद से जुड़ी हुई अनेकों कथाओं का वर्णन है। आज उन्हीं में से एक कथा को हम अपनी सुनेंगे कि देव ऋषि नारद ने भगवान श्री हरि विष्णु को श्राप क्यों दिया। भगवान विष्णु जो त्रिदेव हैं, आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया था कि नारद मुनि ने कुपित होकर उन्हें श्राप दे दिया। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। पुराणों के अनुसार एक बार देव ऋषि नारद को अपनी भक्ति पर बहुत ही अधिक घमंड हो गया था। जब भगवान विष्णु को इस बात का पता चला कि नारद जी को अपने आप पर घमंड हो गया है, तो उन्होंने देव ऋषि नारद का अहंकार तोड़ने का निश्चय किया और अपनी माया से एक सुंदर नगर बसाया। वहाँ एक सुंदर राजकुमारी के स्वयंवर का आयोजन किया। जब घूमते घूमते देव ऋषि नारद वहाँ पर पहुँचे तो राजकुमारी को देखकर उस पर वह मोहित हो गए और राजकुमारी को पाने के लिए वे श्री हरि विष्णु भगवान के पास आए और कहने लगे कि हे भगवान, कि आप मुझे अपना चेहरा दे दीजिए। तो श्री हरि का एक चेहरा बंदर का भी है, तो उन्होंने अपना दूसरा रूप देव ऋषि नारद को दे दिया। अब देव ऋषि नारद तो बड़े ही खुश होते हुए स्वयंवर में पहुंच गए और बड़े ही खुश होकर बैठे थे कि राजकुमारी आएगी, झट से मेरे गले में वरमाला डाल देगी। तभी राजकुमारी माला लेकर वहाँ पर उपस्थित होती है और उसकी नज़र जैसे ही नारद जी पर पड़ती है
तो उन्हें देखकर हंसकर वो आगे बढ़ जाती है। तो देव ऋषि नारद सोचते हैं कि मेरे चेहरे में ऐसा क्या है जो राजकुमारी मुझे देखकर इस तरह से हंस रही थी। तो राजकुमारी ने आगे बढ़कर श्री हरि विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। तो यह देखकर नारद मुनि उदास होकर वहाँ से लौट पड़े और जैसे ही एक जलाशय के पास से गुजरने लगे तो उसमें अपना चेहरा देखा। देखकर वो हैरान हो गए क्योंकि वह चेहरा तो एक बंदर का था। तो उसी समय देव ऋषि नारद समझ गए कि श्री हरि ने उन्हें अपना वानर रूप दे दिया है और ऐसा करके उन्होंने उसके साथ छल किया है। तो देव ऋषि नारद को भगवान श्री हरि विष्णु पर बड़ा ही क्रोध आया और सीधे वे बैकुंठ लोक पहुंच गए। वहां जाकर आवेश में आकर बिना सोचे समझे भगवान श्री हरि विष्णु को श्राप देते हुए कहा कि हे भगवान, आपने मेरे साथ छल किया है, मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। आपकी वजह से मैं स्वयंवर में हंसी का पात्र बना। आपने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है और मेरे इस दुख की कीमत तो आपको चुकानी ही होगी। अब आपको पृथ्वी पर जाकर मनुष्य रूप में जन्म लेना होगा और जिस तरह आपने मुझे स्त्री वियोग दिया है उसी तरह आप भी मनुष्य रूप में जन्म लेकर स्त्री के वियोग से व्याकुल होकर धरती पर भटकेंगे और उस समय वानर ही आपकी सहायता करेंगे। लेकिन उसी समय श्री हरि विष्णु की माया का प्रभाव हट गया और नारद जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। तो उन्होंने तुरंत भगवान श्री हरि विष्णु से माफ़ी मांगी। लेकिन विष्णु जी मुस्कुराते रहे और देव ऋषि नारद का श्राप स्वीकार किया। उसी श्राप के चलते भगवान श्री हरि विष्णु ने श्री राम के रूप में और लक्ष्मी माता ने सीता मैया के रूप में धरती पर जन्म लिया और नारद जी के श्राप के कारण उन्हें वियोग भी सहना पड़ा। और जिस समय सीता माता का अपहरण हुआ उस समय वानर के रूप हनुमान जी बाबा ने श्री राम की सहायता की थी। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। गीता जी का 5वां अध्याय और उसका महात्म्य श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अर्जुन कहने लगे कि हे कृष्ण, तुमने पहले कर्मों को त्याग देने की बात कही और फिर कर्म करने की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में जो अधिक हितकर है उसी एक के बारे में मुझे निश्चय करके बतलाओ। मुझे क्या करना चाहिए? कर्म त्याग देने चाहिए या फिर कर्म करने चाहिए? तो अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि कर्मों को त्याग देना और कर्मों को करना ये दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में से कर्म त्याग से कर्म योग हितकर है। जो किसी से द्वेष नहीं रखता, ना किसी पदार्थ की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी है। ऐसा पुरुष संसार बंधनों से छूट जाता है। सांख्य और योग को मूर्ख लोग ही अलग अलग कहते हैं, पंडित नहीं कहते। जो इन दोनों में से एक भी अच्छी तरह स्थित हो जाता है उसको दोनों का फल प्राप्त हो जाता है। ज्ञान योगियों को जो स्थान मिलता है वही कर्म योगियों को प्राप्त होता है। ज्ञान योग व कर्म योग एक ही हैं। जो ऐसा देखते हैं वही उत्तम है। कर्म योग के बिना संन्यास का प्राप्त होना दुस्तर है। कर्म करने वाले मुनिजन को ब्रह्मा प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। कर्म योग युक्त शुद्ध अंतःकरण वाला, मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला, संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को देखने वाला कर्म करता हुआ भी कर्म फल से लिप्त नहीं होता। रोग युक्त तत्ववेता पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं व श्वास लेते हैं, तो भी वो ये मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। वे बोलते हैं, त्यागते हैं व ग्रहण करते हैं, परंतु यही मानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता। यह बुद्धि धारण करते हैं कि इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में बरतती है। जो प्राणी ब्रह्मा में अर्पण संग को त्याग कर कर्म करता है वह पाप से लिप्त नहीं होता। योगी जन शरीर के मन से, बुद्धि से तथा इंद्रियों को आसक्ति से रहित होकर आत्म शुद्धि के निमित्त कर्म करते हैं। योग युक्त पुरुष कर्म फल त्याग कर मोक्ष रूप शांति का लाभ करता है और जो रोग रहित है वह कर्म की इच्छा के बंधन में पड़ जाता है। सब कर्मों को मन में त्याग कर
प्राणी इस वंदनवार की देह रूपी में कुछ न कुछ करता हुआ और कराता हुआ आनंद से रहता है। परमेश्वर किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं करता, कर्म और कर्म फल को उत्पन्न नहीं करता, वे सब प्रवृत्ति द्वारा ही होते हैं। परमेश्वर किसी के पुण्य तथा पाप को नहीं लेता। ज्ञान जो अज्ञान से आच्छादित है उससे जीव मोह को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु आत्मज्ञान के द्वारा जिनका अज्ञान नष्ट हो गया है उनका वह आत्मज्ञान परमेश्वर के रूप को ऐसा भाषित करता रहता है। जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, उसी परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थिर है उसी में मन लगाते हैं, उसी में निष्ठा रखते हैं और जो सदा उसी के ध्यान में लगे हैं, ज्ञान द्वारा जिसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं, वे इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेते। विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मणों में, गाय में, कुत्ता में और चंडाल में पंडित जिनकी दृष्टि समान रहती है, जिनके मन में इस तरह की समानता उत्पन्न हो गई है, उन्होंने इस लोक में जन्म मरण रूप संसार को जीत लिया है। क्योंकि ब्रह्मा निर्दोष और सर्वत्र समान है, इसीलिए वे ब्रह्मा को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर प्रसन्न और अप्रिय को पाकर खिन्न नहीं होते, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मोह रहित ब्रह्मवेता को ब्रह्म स्थिर जानो। बाहरी पदार्थों में जो चित्त को आसक्त नहीं होने देता, वही आत्मा सुख का अनुभव करता है और ब्रह्मा में अंतःकरण को मिलाकर अक्षय सुख प्राप्त करता है, यानी कि मोक्ष को प्राप्त होता है। इंद्रियों के स्पर्श से जो भोग होते हैं वे वस्तुतः सुखदायी होते हैं, उनका आदि भी है और अंत भी है। हे कुंती पुत्र, ज्ञानी लोग ऐसे भोग में रत नहीं होते। शरीर छूटने से पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वही योगी और सच्चा सुखी है। जो योगी आत्म सुख से सुखी, अंतरात्मा के आनंद से आनंदित, अंतर ज्योति से प्रकाशित है, वह ब्रह्म रूप होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। जिसके पाप नष्ट हो गए हैं, कुबुद्धि दूर हो गई है, मन को जिन्होंने वश में कर लिया है, जीव मात्र का जो हित चाहते हैं, ऐसे योगी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। काम तथा क्रोध के वेग को जिसने मन में ही रोक लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी योगियों को मोक्ष बहुत ही जल्द प्राप्त होता है। बाहरी पदार्थ संयोग से अलग रहकर दोनों भौहों के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चलने वाले प्राण तथा अपान वायु को सम करके इंद्रियां, मन और बुद्धि को वश में करके इच्छा, भय, क्रोध को त्याग कर मोक्ष की इच्छा करने वाले योगी जीवन मुक्त हैं। जो मुझको यज्ञ और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का स्वामी और सब प्राणियों का मित्र जानते हैं, उन्हीं को शांति प्राप्त होती है। 5वां अध्याय समाप्त हुआ। अब अपने सुनते हैं 5वें अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, आज मैं तुम्हें गीता जी के 5वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। एक समय की बात है, एक पिंगल नाम का ब्राह्मण अपने धर्म से भ्रष्ट हो गया। वह कुसंगति में पड़ गया। मांस मछली खाता, मदिरा पान करता, जुआ खेलता। उसकी इन आदतों से परेशान होकर ब्राह्मण कुटुंब ने उन्हें परिवार से निकाल दिया, तो वह किसी और नगर में चला गया। देवयोग से वह पिंगल ब्राह्मण एक राजा के यहाँ नौकर लग गया। राजा के पास और लोगों की चुगलियाँ करता। जब बहुत दिन बीत गए तो राजा को चुगली के कारण वह बहुत ही अच्छा लगता था, तो वह समय के साथ धनवान हो गया। उसने अपना विवाह कर लिया, परंतु उसकी पत्नी व्यभिचारिणी थी। वह रोजाना अपनी पत्नी को मारता। उसकी मार खा खाकर उसकी पत्नी बीमार पड़ गई। वह बहुत ही दुखी रहने लगे। एक दिन क्रोध में आकर उसने अपने पति को विष दे दिया, जिससे वह पिंगल ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस ब्राह्मण ने अपना दूसरा जन्म गिद्ध का पाया। कुछ काल के बाद उसकी पत्नी भी मर गई। उसने दूसरे जन्म में तोती का जन्म पाया। तोती होने के कारण वह एक तोते की पत्नी हुई। एक दिन उस तोती ने तोते से कहा कि तूने तोते का जन्म क्यों पाया? तो वह तोता कहने लगा कि हे तोती, मैं तुम्हें अपने पिछले जन्म की बात कहता हूँ। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानता था। मेरा गुरु बड़ा विद्वान था, उसके पास और भी विद्यार्थी रहते थे। जब गुरुजी किसी दूसरे विद्यार्थी को पढ़ाते तो मैं उसकी बात के बीच में बोल पड़ता। कई बार हट की उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की,
पर मैं नहीं माना। तो एक दिन मेरे गुरुजी को गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझे श्राप दिया। कहा कि तुम तोते का जन्म पाएगा। तो इसी कारण से मैंने तोते का जन्म पाया है। अब तुम मुझे बता कि तुम किस कारण से तोते के रूप में पैदा हुई। तो वह कहने लगी कि मैं पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। जब मेरा ब्याह हुआ तो मैं ससुराल आ गई और अपने पति की आज्ञा नहीं मानती थी। तो गुस्से में आकर मेरा पति मुझे मारता था। तो मैंने तंग आकर एक दिन उसे जहर दे दिया और वो मर गया। कुछ समय बाद मेरी भी मृत्यु हो गई और मैं बड़े नरक में डूब गई। नरक में तरह तरह की यातना दी गई। सारी यातनाओं को भुगत कर अब मेरा जन्म तोते के रूप में हुआ है। तो तोते ने कहा कि तुम तो बुरी है जिसने अपने पति को जहर दिया। तो तोती ने कहा कि नरकों के दुख भी तो मैंने ही भोगे हैं। अब मैं तुम्हें विष नहीं दूंगी क्योंकि तुम्हें तो मैं अपना पति मानती हूँ। तो एक दिन वह तोती वन में बैठी थी तो वही गिद्ध आया जो पिछले जन्म में उसका पति था। तो तोती को उस गिद्ध ने पहचान लिया। वह गिद्ध तोती को मारने के लिए चला। तो आगे आगे तोती और पीछे पीछे गिद्ध। तोती एक शमशान भूमि में थक कर गिर पड़ी। वो वहाँ पर गिरी जहाँ एक साधु का अंतिम संस्कार हुआ था। साधु की खोपड़ी वर्षा के जल से भरी हुई थी तो वह उसमें गिर गई। इतने में वहाँ पर गिद्ध आ गया, तोती को मारने लगा। तो उसी खोपड़ी के जल से उन दोनों की देह धुल गई और दोनों आपस में लड़ते लड़ते मर गए। दोनों अदम देह से छूटकर देवदेही को प्राप्त हुए। बैकुंठ से विमान आए, उस पर बैठकर दोनों बैकुंठ को चले गए। वह खोपड़ी एक साधु की थी जो गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ करता था। गीता जी का पाठ करने के कारण वह परम पवित्र था तो उसी के जल से दोनों पवित्र हो गए। इसी प्रकार जो प्राणी गंगा जी में स्नान करके गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ करते हैं वो बैकुंठ लोक को जाते हैं। तो यह था श्रीमद् भागवत गीता का 5वां अध्याय और उसका महात्म्य। अगली कहानी अपनी सुनेंगे कि भक्ति और विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जब हम अपने आराध्य देव में विश्वास करते हैं तो इस बात का पता चलता है। बोलो प्रभु श्री राम की जय हो। अयोध्या के निकट एक पौराणिक नदी है, उसका नाम है कुटिला, जिसे आज टेढ़ी के नाम से जाना जाता है। उस तट के निकट ही एक भक्त परिवार रहता था। उस परिवार में एक छोटी सी कन्या थी, उसका नाम था सरस्वती। तो वे लोग रोजाना अयोध्या दर्शन करने के लिए आते थे। उनके एक ही कन्या थी सरस्वती। सरस्वती के कोई सगा भाई नहीं था। जब भी वह अपने माँ बाप के साथ रघुनाथ जी के दर्शन करने के लिए आती तो उसके मन में यही भाव आता कि भगवान श्री राम मेरे भाई हैं। उस समय सरस्वती 4 साल की बालिका थी। तो जैसे ही रक्षाबंधन का दिन आया तो वह अपने माँ बाबूजी के साथ अयोध्या गई तो साथ में राखी लेकर गई और वहाँ जाकर श्री राम को राखी बांधी और कहने लगी कि भैया अब मैं आपको हर साल राखी बांधूंगी। अब सरस्वती के तो हर साल का नियम बन गया। वह हमेशा रक्षाबंधन के दिन भगवान श्री राम को राखी बांधती थी। इसी तरह समय धीरे धीरे बीतता गया। समय के साथ सरस्वती बड़ी हो गई तो उसके माँ बाबूजी ने एक अच्छा सा घर देखकर उसका रिश्ता तय किया और विवाह निश्चित कर दिया। तो वह दूसरे दिन जैसे ही भगवान श्री राम के दर्शन करने गई तो वहाँ जाकर कहने लगी कि भैया मेरा विवाह तय हो गया है, मैं आपको न्योता देने आई हूँ। आप चारों भाइयों को मेरे विवाह में जरूर आना है। यह कहकर वो लड़की अपने विवाह का कार्ड भगवान श्री राम के चरणों में रख दिया और फिर अपने घर चली आई। फिर इसी तरह उसके विवाह का दिन भी आ गया। यह अवध की बात है। अवध में एक रस्म होती है कि विवाह के बाद भाई आकर उसको चादर उड़ाता है और फिर उसके बाद कुछ चीजें उसे उपहार स्वरूप देता है। तो उसके खुद के तो भाई नहीं था पर मौसी के एक लड़का था। तो उसकी मौसी ने अपने लड़के को कुछ रुपए और चादर देकर कहा कि बेटा मैं तो विवाह में जा रही हूँ और तुम भी आ जाना। यह कहकर वो तो चली गई। तो उसका मौसेरा भाई उन रुपयों से कुछ उपहार और वस्त्र लेकर रिक्शे पर बैठ गया और विवाह मंडप की ओर चल पड़ा। तो दुर्भाग्यवश रास्ते में रिक्शा पलट गया और वह लड़का गिर गया। उसे थोड़ी सी चोट भी आई।
तो आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और उसे लेकर अस्पताल चले गए। कहने लगे कि देख कितना खून निकल रहा है, मरहम पट्टी करवा देते हैं। और उधर सरस्वती के फेरे होने वाले थे। वह अपने घूंघट से बार बार मंडप के दरवाजे की ओर देख रही थी और सोच रही थी कि भगवान श्री राम अभी तक आए क्यों नहीं। उसको पूरा विश्वास था कि भगवान श्री राम अपने तीनों भाइयों को साथ लेकर आएंगे। मैंने तो माँ से भी कह दिया है कि उनका ध्यान रखना, अयोध्या से मेरे भाई आने वाले हैं। तो सरस्वती की बात सुनकर उसकी माँ हंस दी और कहने लगी कि बेटा तू कितनी भोली है। तो सरस्वती कहने लगी कि नहीं माँ, मेरे भाई जरूर आएंगे। पर अब वो सोच रही थी कि वो तो आए ही नहीं, बहुत ज़्यादा देर हो रही है। तो वह बहुत ही व्याकुल होकर दरवाजे पर जाकर रोने लगी। देखती है कि दूर दूर के रिश्तेदार आ गए हैं, पर मेरे अपने भाई नहीं आए हैं। क्या मैं उनकी बहन नहीं हूँ? कहते हैं कि उसी समय 4 गाड़ियाँ और एक बड़ा सा ट्रक आकर वहाँ रुक गया। तो पहली गाड़ी में से उसके मौसी का लड़का और उसकी पत्नी उतरे और बाकी गाड़ियों में 3 पति पत्नी भी उतरे थे। तो मौसी के लड़के के रूप में भगवान श्री राम आए। रतन जड़ित पगड़ी, वस्त्र, हीरों के हार पहन रखे थे। श्री हनुमान जी पीछे ट्रक में सामान भरकर लाए हैं। हनुमान जी तो पहलवान के रूप में आए थे। तो पहलवान बने हनुमान जी ने ट्रक में से सामान उतारना शुरू किया। सोने, चांदी, पीतल के बहुत सारे बर्तन, बिस्तर, सोफे, ओढ़ने बिछाने के वस्त्र और दहेज का सारा सामान। तो यह देखकर उस लड़के की माँ यानी कि सरस्वती की मौसी हैरान हो गई। वो सोचने लगी कि मेरा बेटा इतना कीमती सामान कहाँ से लेकर आया है और ये साथ में किसे लेकर आया है। तभी वो चारों भाई आकर सरस्वती के पास खड़े हो गए। चारों भाइयों का तेज और सुंदरता देखकर सरस्वती समझ गई कि यह मेरे चारों भाई हैं। तो सरस्वती की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और उसका रोना उसी समय बंद हो गया। और उसे इतनी खुश देखकर भगवान श्री राम उससे कहने लगे कि बहन, अभी किसी से कुछ मत बताना। इतना सामान देखकर सारे बड़े ही हैरान थे। हर कोई पूछ रहा था कि ये गाड़ियाँ कहाँ से आई है और तुम्हारे बेटे के साथ ये 3 लोग और कौन है। पर मौसी तो खुद हैरान थी। तभी बारात आ गई और सरस्वती के शादी की रस्म होनी शुरू हो गई। जब उसकी शादी हो गई और जब तक उसकी विदाई नहीं हुई, तब तक चारों भाई उसके साथ ही रहे। सब गले मिले, आशीर्वाद दिया। तो सरस्वती ने कहा कि जैसे आज शादी में सब कुछ संभाल लिया है, वैसे ही जीवन भर मुझे संभालना। यह कहकर जब वो अपने पति के साथ गाड़ी में बैठी, तो उसी समय चारों भाई अंतर्ध्यान हो गई। तो वहाँ खड़े सारे लोग बड़े हैरान थे और उसकी मौसी कहने लगी कि मेरा बेटा कहाँ गया। वो 3 लोग कौन थे जो मेरे बेटे को भी साथ ले गए। तो उसी समय उसका मौसेरा भाई किसी तरह लंगड़ाते हुए, अपने हाथ पैरों पर पट्टी बांधे हुए, चुनरी और सामान लेकर आया। आते ही अपनी बहन को चुनरी उड़ाई और थोड़े से रुपए भेंट स्वरूप दिए। तो मौसी कहने लगी कि बेटा, तू अभी तो कीमती वस्त्र और गहने लेकर आया था। पहले तो तेरे पास गाड़ियाँ और ट्रक था, अब अचानक से ये पट्टी कैसे बंध गई और तेरे कपड़े कैसे फट गए? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो सरस्वती की माँ सरस्वती से पूछने लगी कि बेटा, तू सच सच बता कि ये चारों लोग कौन थे। तो वो कहने लगी कि माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि ध्यान रखना, अयोध्या से मेरे भाई आएंगे। तो माँ समझ गई कि इसके तो 4 ही भाई हैं, भगवान श्री राम और उनके भाई वही आए थे। मैं तो सोच रही थी कि ये तो भोली है, इसीलिए यूं ही बातें कर रही है। यह सब देखकर उसकी माँ भी जान गई कि भगवान श्री राम अपनी बहन के प्रेम में बंधकर आए थे और अपनी बहन को इतने सारे उपहार, आभूषण और वस्तुएं दी जो कि नगर के बड़े बड़े सेठ नवाबों के पास भी नहीं थे। इसीलिए कहा जाता है कि भक्ति और विश्वास में बड़ी शक्ति होती है। अगर हम अपने भगवान में श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो वो हमें कभी भी परेशान नहीं होने देते। किसी न किसी रूप में आकर हमारी मदद अवश्य करते हैं। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय हो। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए।
बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, पितामह कृष्ण कन्हैया के बाल रूप की स्तुति करते हुए आगे कहने लगे कि हे अनंत, आप तो सबके अंतःकरण में ही विराजमान हैं। इसीलिए संत लोग आपके अलावा जो कुछ प्रतीत हो रहा है उसका परित्याग करते हुए अपने भीतर ही आपको ढूंढते हैं। क्योंकि रस्सी में सांप नहीं होता, फिर भी सांप की तरह लगने वाली उस रस्सी को अच्छी तरह देख लेने के बाद ही कोई विश्वास करता है, अन्यथा उसे रस्सी कैसे मान सकते हैं। हो सकता है वो सांप हो। अपने भक्त जनों के हृदय में स्वयं स्फुरित होने वाले भगवान आपके ज्ञान का स्वरूप और महिमा ऐसी ही हैं, उससे अज्ञान कल्पित जगत का नाश हो जाता है। फिर भी जो पुरुष आपके युगल चरण कमलों का तनिक सा भी कृपा प्रसाद प्राप्त कर लेता है, उसे अनुग्रहित हो जाता है। वही आपकी सच्चिदानंदमयी महिमा का तत्व जान सकता है। दूसरा कोई भी ज्ञान वैराग्य आदि साधन रूप अपने प्रयत्न से बहुत काल तक कितना भी अनुसंधान करता रहे, वह आपकी महिमा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। इसीलिए हे भगवान, मुझे इस जन्म में, दूसरे जन्म में अथवा किसी भी पशु पक्षी आदि के जन्म में भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं आपके दासों में से मैं भी कोई एक दास हो सकूं और फिर आपके चरण कमलों की सेवा कर सकूं। हे प्रभु, जगत के बड़े बड़े यज्ञ सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अब तक आपको पूर्णतः तृप्त नहीं कर सके, परंतु आपने वृक्ष की गायों और ग्वालिनों के बछड़े एवं बालक बनकर उनके स्तनों का अमृत सा दूध बड़े उमंग से पिया है। वास्तव में उन्हीं का जीवन सफल है। वे तो अत्यंत धन्य हैं। उनसे सौभाग्यशाली और कौन हो सकता है। नंद जी और वृक्ष में रहने वाले गोप बड़े ही भाग्यशाली हैं। उनके भाग्य का तो क्या कहना, क्योंकि परमानंद स्वरूप सनातन परिपूर्ण ब्रह्मा आप उनके अपने सगे संबंधी हैं। हे अच्युत, इन वृक्षवासियों के सौभाग्य की महिमा तो अलग रही। मन आदि 11 इंद्रियों के अधिष्ठातर देवता के रूप में रहने वाले महादेव आदि हम लोग बड़े ही भाग्यवान हैं, क्योंकि इन वृक्षवासियों की मन आदि 11 इंद्रियों को प्याले बनाकर हम आपके चरण कमलों का अमृत से भी मीठा, मदिरा से भी मादक मधुर मकरंद का रसपान कर रहे हैं। जब उसका एक एक इंद्रिय से पान करके हम धन्य धन्य हो रहे हैं, तब समस्त इंद्रियों से उसका सेवन करने वाले वृक्षवासियों के भाग्य का तो कहना ही क्या है। इस वृक्ष भूमि के किसी वन में और विशेष करके गोकुल में किसी भी योनि में जन्म हो जाए, यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि यहाँ जन्म हो जाने पर आपके किसी न किसी प्रेमी के चरणों की धूली हमारे ऊपर अपने आप पड़ जाएगी। आपके प्रेमी वृक्षवासियों का संपूर्ण जीवन आपका ही जीवन है। आप ही उनके जीवन के एकमात्र सर्वस्व हैं। इसीलिए उनके चरणों की धूली मिलना आपके ही चरणों की धूली मिलना है। और आपके चरणों की धूल तो श्रुतियाँ भी अनादिकाल से आज तक ढूंढ रही है। हे प्रभु, वृक्षवासी धन्य हैं। देवताओं के भी आराध्य देव प्रभु, इन वृक्षवासियों को इनकी सेवा के बदले में आप क्या फल देंगे। संपूर्ण फलों के स्वरूप आपसे बढ़कर और कोई फल तो है ही नहीं। यह सोचकर मेरा चित्त तो मोहित हो रहा है। आप उन्हें अपना स्वरूप भी देकर उत्तीर्ण नहीं हो सकते, क्योंकि आपके स्वरूप को तो उस पूतना ने भी अपने संबंधियों अगासुर बकासुर आदि के साथ प्राप्त कर लिया, जिसका केवल वेश ही साध्वी स्त्री का था, पर जो हृदय से महान क्रूर थी। फिर जिन्होंने अपने घर, धन, स्वजन, प्रिय, शरीर, पुत्र, प्राण और मन सब कुछ आपके ही चरणों में समर्पित कर दिया, जिनका सब कुछ आपके लिए ही है, उन वृक्षवासियों को भी वही फल देकर आप कैसे उत्तीर्ण हो सकते हैं। हे श्याम सुंदर, तभी तक राग द्वेष आदि दोष चोरों के समान सर्वस्व अपहरण करते रहते हैं। तभी तक घर और उसके संबंधी कैद की तरह संबंध के बंधनों में बांध कर रखते हैं, और तभी तक मोह पैर की बेड़ियों की तरह जकड़े रखता है।
जब तक जीव आपका नहीं हो जाता। हे भगवान, आप संसार के बखेड़े से सर्वदा रहित हैं, फिर भी अपने शरणागत भक्तजनों को अनंत आनंद वितरण करने के लिए पृथ्वी में अवतार लेकर संसार के समान ही लीला विलास का विस्तार करते रहते हैं। मेरे स्वामी, बहुत कहने की तो आवश्यकता ही नहीं है। जो लोग आपकी महिमा जानते हैं वे जानते रहें। मेरे मन, वाणी और शरीर तो आपकी महिमा जानने में सर्वथा असमर्थ हैं। हे श्री कृष्ण, आप सबके साक्षी हैं, इसीलिए आप सब कुछ जानते हैं। आप समस्त जगत के स्वामी हैं। यह संपूर्ण प्रपंच आप ही में स्थित है। आपसे मैं और क्या कहूँ। आप कृपया करके मुझे स्वीकार कीजिए और मुझे अपने लोक में जाने की आज्ञा दीजिए। सबके मन और प्राण को अपनी रूप माधुरी से आकर्षित करने वाले श्याम सुंदर, आप यदुवंश रूपी कमल को विकसित करने वाले सूर्य हैं। पृथ्वी, देवता, ब्राह्मण और पशु रूप समुद्र की अभिवृद्धि करने वाले चंद्रमा भी आप ही हैं। आप पाखंडियों के धर्म रूप रात्रि का घोर अंधकार नष्ट करने के लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों ही समान हैं। पृथ्वी पर रहने वाले राक्षसों के नष्ट करने वाले आप चंद्रमा, सूर्य आदि समस्त देवताओं के परम पूजनीय भी हैं। हे भगवान, मैं अपने जीवन भर महाकल्प पर्यंत आपको नमस्कार करता रहूं। इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, संसार के रचयिता पितामह ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। इसके बाद उन्होंने 3 बार परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर अपने गंतव्य स्थान सत्यलोक में चले गए। पितामह ने बछड़ों और ग्वाल बालों को पहले ही यथास्थान पर पहुंचा दिया था। भगवान श्री कृष्ण जी ने पितामह को विदा कर दिया और बछड़ों को लेकर यमुना जी के पुलीन पर आ गए, जहाँ वे अपने सखा ग्वाल बालों को पहले छोड़ गए थे। अपने जीवन सर्वस्व प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के वियोग में यद्यपि 1 वर्ष बीत गया था, तथापि उन ग्वाल बालों को वह समय आधे क्षण के समान जान पड़ा। क्यों न हो, वे भगवान की संसार विमोहिनी योग माया से मोहित जो हो गए थे, उन्हें कुछ भी पता नहीं चला था। ठीक उसी तरह जगत के सभी जीव उसी माया से मोहित होकर शास्त्र और आचार्यों के बार बार समझाने पर भी अपनी आत्मा को निरंतर भूले ही जाते हैं। उन्हें कुछ याद नहीं रहता। वे शरीर को ही सच मानते हैं। भगवान की उस माया में ऐसी शक्ति है कि उससे मोहित होकर जीव यहाँ पर पता नहीं क्या क्या भूल जाता है। इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण को देखते ही ग्वाल बालों ने बड़ी उतावली से कहा कि भाई, तुम भले आए, स्वागत है, स्वागत है। तभी तो हमने तुम्हारे बिना एक कोर भी नहीं खाया। इधर आओ, हमारे साथ आनंद से भोजन करो। तुमने अच्छा किया जो बछड़ों को ढूंढ लाए। तब हंसते हुए भगवान ने ग्वाल बालों के साथ भोजन किया और उन्हें अगासुर के शरीर का ढांचा दिखाते हुए वन से वृज में लौट आए। श्री कृष्ण जी के सिर पर मोरपंख का मनोहर मुकुट घुंघराले बालों में सुंदर सुंदर महकते महकते पुष्प गूंथे हुए थे। नए नए रंगीन धातुओं से श्याम शरीर पर चित्रकारी की हुई थी। वे चलते समय रास्ते में कभी ऊंचे स्वर से बांसुरी बजाते, कभी पत्ते, कभी सींगी बजाकर उत्सव मना मनाकर मगन हो रहे थे। पीछे पीछे ग्वाल बाल उनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे थे। कभी वे नाम ले लेकर अपने बछड़ों को पुकारते, तो कभी उनके साथ लाड लड़ाने लगते। मार्ग के दोनों ओर गोपियां खड़ी थी। जब कभी कान्हा जी अपनी तिरछी नज़र से उन्हें देखते, तब वे गोपियां आनंद मगन हो जाती थी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोष्ठ में प्रवेश किया। उस दिन बालकों ने वृज में जाकर कहा कि हे मैया, आज आपके लाडले नंद नंदन ने वन में एक बहुत बड़े भारी अजगर को मार डाला और उससे हमारी रक्षा की थी। आज कान्हा नहीं होता तो शायद आज हम तो जिंदा ही नहीं होते। तो यह सुनकर यशोदा मैया को बड़ी ही हैरानी हुई और मन ही मन वो बहुत ही खुश हो रही थी। सारे गोप ग्वाले
अपने अपने बच्चों को हृदय से लगा रहे थे। तो यह सुनकर राजा परीक्षित कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, वृजवासियों के लिए श्री कृष्ण अपने पुत्र नहीं थे, दूसरे के पुत्र थे। फिर भी उनका कान्हा जी के प्रति इतना प्रेम कैसे हुआ? ऐसा प्रेम तो उनका अपने बालकों पर पहले कभी नहीं हुआ था। आप कृपया करके यह सब कुछ मुझे विस्तार से बतलाइए कि इसके पीछे क्या कारण था। तो श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, संसार के सभी प्राणी अपनी आत्मा से ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं। इसके अलावा पुत्र, धन या और किसी से प्रेम करते हैं तो वह प्रेम तो इसीलिए होता है कि वे चीज़ें अपनी आत्मा को प्रिय लगती है। सबसे पहले मनुष्य अपनी आत्मा से ही प्रेम करते हैं, तो कान्हा जी तो उनकी आत्मा थे। यही कारण है कि सभी प्राणियों का अपनी आत्मा के प्रति जैसा प्रेम होता है वैसा अपने कहलाने वाले पुत्र, धन, ग्रह आदि में नहीं होता। जो लोग देह को आत्मा मानते हैं वे भी अपने शरीर से जितना प्रेम करते हैं उतना प्रेम शरीर के संबंधी पुत्र, मित्र आदि से नहीं कर पाते हैं। जब विचार के द्वारा यह मालूम हो जाता है कि यह शरीर मैं नहीं हूँ, यह शरीर मेरा है, तब इस शरीर से भी आत्मा के समान प्रेम नहीं रहता। यही कारण है कि इस देह के जीर्ण शीर्ण हो जाने पर भी जीने की आशा प्रबल रूप से बनी रहती है। इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि सभी प्राणी अपनी आत्मा से ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं और उसी के लिए इस सारे चराचर जगत से भी प्रेम करते हैं और आत्मा के पीछे ही अपने शरीर से प्रेम करते हैं, क्योंकि वह शरीर उस समय आत्मा को बहुत अच्छा लगता है। अतः हे राजन, इस श्री कृष्ण को ही तुम सब आत्माओं का आत्मा समझो। संसार के कल्याण के लिए ही योग माया का आश्रय लेकर वे यहाँ देहधारी के समान जान पड़ते हैं। जो लोग भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं उनके लिए तो इस जगत में जो कुछ भी चराचर पदार्थ है अथवा इससे परे परमात्मा, ब्रह्मा, नारायण आदि जो भगवत स्वरूप हैं सभी श्री कृष्ण स्वरूप हैं। कान्हा जी के अतिरिक्त और कोई प्राकृत, अप्राकृत वस्तु है ही नहीं। सभी वस्तुओं का अंतिम रूप अपने कारण में स्थित होता है और उस कारण के परम कारण है भगवान श्री कृष्ण। अब भला तुम ही बताओ किस वस्तु को श्री कृष्ण से अलग बताएं, जिन्होंने पुण्य कीर्ति मुकुंद मुरारी के पद पल्लव की नौका का आश्रय ले लिया है, जो कि सत्पुरुषों का सब कुछ है। उनके लिए यह भवसागर बछड़े के खुर के गड्ढे के समान है, जो अनजाने में ही पार हो जाता है और उन्हें परम पद की प्राप्ति हो जाती है। और उनके लिए विपत्तियों का निवास स्थान यह संसार नहीं रहता। राजन, तुमने मुझसे पूछा था कि भगवान के 5वें वर्ष की लीला ग्वाल बालों ने 6ठे वर्ष में कैसे कही, तो उसका सारा रहस्य मैंने तुम्हें विस्तार से बतला दिया है। भगवान श्री कृष्ण की ग्वाल बालों के साथ वन क्रीड़ा, अघासुर को ही मारना, हरी हरी घास से युक्त भूमि पर बैठकर भोजन करना, अप्राकृत रूप बछड़ों और ग्वाल बालों का प्रकट होना और पितामह के द्वारा की हुई इस महान स्तुति को जो मनुष्य सुनता है, कहता है, उस मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम ने कुमार अवस्था के अनुरूप आँख मिचौनी, सेतु बंधन, बंदरों की भांति उछलना कूदना आदि अनेकों लीलाएं करके अपनी कुमार अवस्था वृज में ही बिताई थी और वृजवासियों को बहुत ही आनंदित किया था। कान्हा जी की लीलाओं को देखकर सारे वृजवासी, यशोदा मैया, नंद बाबा धन्य हो जाते थे। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इससे आगे अपने सुनेंगे कल की कथा में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि का आशीर्वाद पाने के लिए नित्य नियम से सुनते रहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं श्री कृष्ण भगवान के बाल रूप की कथा। प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सी लीलाएं की हैं। श्री कृष्ण भगवान गोपियों की मटकी फोड़ते और माखन चुराते और गोपियां श्री कृष्ण जी का उल्हाना लेकर
यशोदा मैया के पास आती। तो ऐसा बहुत बार होता था। एक समय की बात है कि यशोदा मैया को कृष्ण कन्हैया के उल्हानों से गुस्सा आ गया और वो छड़ी लेकर कन्हैया के पीछे दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वो अपना बचाव करने के लिए भागते भागते एक कुम्हार के पास पहुंच गए। कुम्हार मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को आया हुआ देखा तो वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर है। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत ही क्रोधित है और छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है। भैया, आप मुझे कहीं छुपा लो। तो कुम्हार ने एक बड़े से मटके के नीचे कान्हा जी को छुपा दिया। थोड़ी ही देर बाद में यशोदा मैया वहाँ आ गई और कुम्हार से पूछने लगी कि कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को देखा है क्या? तो कुम्हार कहने लगा कि नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। मैं तो मेरे घड़े बनाने में व्यस्त था, वो कहीं और चला गया होगा। तो कान्हा जी ये सारी बातें घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। तो कुम्हार की बात सुनकर यशोदा मैया तो वहाँ से चली गई। तो यशोदा मैया के चले जाने के बाद कान्हा जी कुम्हार से कहते हैं कि भैया, यदि मैया चली गई है तो मुझे इस घड़े के नीचे से बाहर निकालो। तो कुम्हार कहने लगा कि नहीं प्रभु जी, ऐसे नहीं निकालूंगा। पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन दो। तो भगवान मुस्कुराए और कहने लगे कि ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। तो कुम्हार कहने लगा, नहीं प्रभु जी, मुझे अकेले को नहीं, मेरे परिवार के सभी लोगों को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो ही मैं आपको इस घड़े के नीचे से बाहर निकालूंगा। तो कुम्हार की बात सुनकर कान्हा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि चलो ठीक है, मैंने तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तो कुम्हार कहने लगा कि बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन अगर दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। तो कान्हा जी कहने लगे कि वो भी बता दो, क्या कहना चाहते हो? तो कुम्हार कहने लगा कि प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद कर लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो तो मैं तुम्हें घड़े के नीचे से बाहर निकालूंगा। तो भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिया। फिर कान्हा जी कहने लगे कि अब तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तो कुम्हार कहने लगा, नहीं नहीं भगवान, एक अंतिम इच्छा है, उसे भी पूरा कर दीजिए। तो कान्हा जी कहने लगे कि जल्दी करो, अपनी इच्छा बताओ, मेरी मैया मुझे ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई होगी। तो कान्हा जी की बात सुनकर कुम्हार कहने लगा कि मेरी अंतिम इच्छा ये है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच में हुए इस संवाद को सुनेगा वह 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। यह वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। तो कुम्हार की इस तरह प्रेम भरी बातों को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बहुत ही खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा कर दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े के नीचे से बाहर निकालकर उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत लिया। अपनी पूरी झोंपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। तो सोचने की बात यह है कि जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी एक अंगुली पर उठा सकते हैं तो क्या वे गड़ा नहीं उठा सकते थे? पर बात यह है कि बिना प्रेम रिजे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितने भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति कर ले, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा तो प्रभु श्री कृष्ण से मिलन कभी नहीं हो सकता। बोलो कान्हा जी की जय हो। अब अपने सुनेंगे लप्सी और तपसी की कहानी, जो हर कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए ताकि जो भी कथा हम सुने हमें उसका पुण्य फल मिले। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। तो आज का अध्याय समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। उम्मीद करती हूँ
कि आपको गीता जी का अध्याय जरूर पसंद आया होगा। तो मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रगणों में, रिश्तेदारों में शेयर करें। कान्हा जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कल फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अब आपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा,
मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ। मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया, तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा।
और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता, और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है, और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे, और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। तो आज का पहला कमेंट है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक, हरियाणा से। दूसरा है प्रोमिला रानी, विश्वास, सुधीर, राजेश, संजय, कनाडा से। और तीसरा है रुक्मणी शर्मा, अंबाला से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु, भीलवाड़ा से। परमेश्वरी, रघुवीर सिंह, दिल्ली से। सरला रानी, करणपुर से। आरती खैरावर, अगरखर से। अनिल कुमार टिहरी, करनाल से। अपराजिता, मीना श्रीवास्तव, नेपाल से। राधा रोहिला, दिल्ली से। आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल, आगरा से। नीमा मठपाल, रामनगर से। श्रीमती शर्मा, अलीगढ़ से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी, दिल्ली से। नर बहादुर पाल, भागीरथी पाल, नेपाल से। कमला, गुरुग्राम से। नीलम जायसवाल, हैदराबाद से। श्रीचंद यादव, गया, बिहार से। सुनीता पंवार, कृषु पंवार, मध्य प्रदेश से। रेखा, धर्मेंद्र शर्मा, जयपुर से। UN तिवारी, इंदिरा तिवारी, लखनऊ से। श्रीमती यशोदा, अंजलि, बबली, विकी, उड़ीसा से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल, दुलिया, महाराष्ट्र से। कोमल निर्मल, मुंबई, मीरा रोड से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु, कार्तिक, पूर्वी, रुपेश, गौरी, शिवम, निष्ठा, हरियाणा से। मंजू चौधरी, भीलवाड़ा से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी, पीहू गोस्वामी, मेरठ से। स्वीटी, रितु, प्रिंस, यूवी, लक्ष्मी, गुरुचरण साहू, श्वेता, रितेश साहू, उड़ीसा से। संजना राजपूत, अहमदाबाद से। शोभा कुंवर पुरोहित, मीरा अग्रवाल, बंगाल से। बीना, देविका, कनिका, तुलसी वासने, अलीगढ़ से। दीपिका यादव, रायपुर से। बीनू मेहरा, दिल्ली से। मंजुला कपूर, पंजाब से।
निर्मला सिसोदिया, ईशिका सिसोदिया, अंशु सिसोदिया दिल्ली से, अनिल चतुर्वेदी, कल्पना चतुर्वेदी, धीरज चतुर्वेदी, श्रीमती अमिता चतुर्वेदी, मिधिर चतुर्वेदी, राध्या चतुर्वेदी मध्य प्रदेश से, विमला नेपाल से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, चित्रा फरीदाबाद से, आशा शर्मा, रिया शर्मा, मुकेश शर्मा पंजाब से, आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल आगरा से, गीता गुप्ता रुड़की से, उषा जांगीड़ सोजत सिटी से, निर्मला पांचाल करनाल से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, राधा सैनी मथुरा से, चंद्रकांता दिल्ली से, कमलेश भल्ला जम्मू से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, ललिता सरसवा गुवाहाटी से, विमला कलका से, इंदिरा रावत, मोहित रावत पलवल से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, राधा मिश्रा, सोनम मिश्रा, सीता मिश्रा, गोरी मिश्रा, जानवी मिश्रा, माधवी मिश्रा बाराबंकी से, निक्की गुप्ता कुबेर स्थान से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कौसानी से, वतन कौर सहारनपुर से, सावित्री, ईश्वरलाल, राजेश, मीनू, निखिल, भारती, शुभम रामचंदानी गाजियाबाद से, रीना साहू, ईशा साहू, ध्रुव साहू झांसी से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से, कुसुम बघेल दिल्ली से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखें। इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली कथाओं को रोजाना नियम से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे विष्णु भक्तों में शेयर करें। भगवान के निमित्त कमेंट करें और अगर चैनल पर पहली बार कथा सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।